नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के सेशन में हम शुरू करेंगे सिलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे करते हैं। सिलेंडर और गोला से रिलेटेड, बेलन और गोला के प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि एक सिलेंडर जिसका अर्धव्यास 80 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 20 सेंटीमीटर दे रखी है, तो उसका संपूर्ण पृष्ठ तथा पार्श्व भाग के क्षेत्रफल ज्ञात करो। क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करो। संपूर्ण पृष्ठ और पार्श्व भाग के क्षेत्रफल का अनुपात। तो देखो, सिलेंडर कैसा होता है कि इसका डायग्राम ये इस टाइप से होता है। सिलेंडर का एक तरह से पाइप होता है उस टाइप से। तो ये तो हो गया इसका पार्श्व भाग। संपूर्ण भाग के अंदर ये टॉप और बॉटम दोनों ही और मिला देंगे तो ये तो पूरा क्या हो जाएगा, इसका संपूर्ण भाग हो जाएगा, संपूर्ण क्षेत्रफल आ जाएगा। तो संपूर्ण क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कि 2πr और r+h होता है, और इसका अनुपात किसके साथ लेना है, पार्श्व भाग के। तो पार्श्व भाग का होता है कि 2πrh, ये इसका क्षेत्रफल होता है। तो दोनों का जब अनुपात निकालेंगे तो पहले तो 2 से 2 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, और त्रिज्या जब दोनों की समान है तो 1r से 1r ये भी कट जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, r+h बटे में h आ जाएगा। r का मान है 80 सेंटीमीटर, प्लस ऊंचाई कितनी है 20, बट्टा में h कितनी आ गया, h है 20। तो 80 + 20 कितना हो जाएगा, 100 बटे में 20 आ जाएगा। तो 20 × 50 100 हो जाएगा। तो 5 बटे में क्या आ जाएगा, 1, यानी 5:1 आएगा। इस तरह से करना है। तो इन दोनों का अनुपात क्या आ जाएगा, 5:1, 5:1 आएगा। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि एक लकड़ी का खंभा है 7 मीटर ऊंचा, 20 सेंटीमीटर व्यास का है, तो इसका भार ज्ञात कीजिए। यदि लकड़ी का भार 225 किग्रा प्रति घन मीटर है, तो हमको पहले घन मीटर दे रखा है, इसका मतलब हमको इसका आयतन निकालना पड़ेगा। तो 7 मीटर ऊंचा है और व्यास दे रखा है ये, तो व्यास का मतलब क्या हो जाएगी, त्रिज्या निकालनी है। तो व्यास 10 सेंटीमीटर आ जाएगी त्रिज्या इसकी। 10 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या आएगी। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो बट्टा में क्या कर देंगे, 10/100 कर देंगे। तो कितना, 1 0 से 1 0 कट के 1/10 क्या आ जाएगा, मीटर आ जाएगा। ये त्रिज्या आ जाएगी। अब इसका आयतन निकालते हैं। आयतन क्या हो जाएगा, बेलनाकार है, 7 मीटर ऊंचा है और 20 सेंटीमीटर व्यास का है और लकड़ी का। तो इसको क्या करना है, ये बेलनाकार मान के चलना है इसको। तो इसमें क्या, इसका निकालते हैं हम आयतन। वो हो जाएगा क्या, πr² के शेप में। तो πr²h इसका फॉर्मूला लगा देते हैं। तो 22/7 गुणा में 1/10 गुणा 1/10, ये आ गया। फिर और गुणा में h का मान कितना आ जाएगा, h का मान है 7 मीटर, तो 7 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 7 इस 7 से कैंसिल हो गया और ये कितना आ गया, 22/100 आ गया। तो जिसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.22 मीटर क्यूब। 0.22 मीटर क्यूब हमारा आंसर आ जाएगा। अब हमको निकालना है कि इस लकड़ी का वज़न कितना होगा। तो यहाँ पे बताया कि 225 किग्रा है प्रति घन। प्रति घन का 225 है, तो 1 घन का इन्होंने बोला है, यानी 1 मीटर क्यूब का जो वज़न है वो है 225 किग्रा, यानी 225 केजी है। तो हम क्या करेंगे, हम निकाल लेते हैं 0.22 मीटर क्यूब का। 0.22 मीटर क्यूब का निकालने के लिए 225 को क्या कर दो, गुणा कर दो 0.22 से, तो इतना केजी आ जाएगा। जब हमने गुणा करेंगे तो 225 गुणा 0.22 जब गुणा करेंगे तो आएगा 495 और 1 पॉइंट डेसिमल लग जाएगा। तो 49.5 केजी इसका वज़न आ जाएगा। 49.5 केजी वज़न आएगा टोटल। इस तरह से करना है। क्या किया, हमने आयतन निकाल लिया पहले। आयतन निकालने के बाद क्या करना है कि हमारे पास 1 मीटर क्यूब का हमारे पास में दे रखा है वज़न 225 केजी। तो 0.22 मीटर क्यूब का कितना हो जाएगा, 0.22 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उतना आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1.5 सेंटीमीटर व्यास तथा 0.2 सेंटीमीटर मोटाई के कितने सिक्के पिघलाए जाएँ कि जिससे एक ठोस बेलन प्राप्त किया जा सकती है जिसका व्यास 4.5 है और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। तो 4.5 से इसकी तो r ले लेंगे, r कैपिटल ले लेते हैं, वो हो जाएगी 4.5/2। व्यास है तो त्रिज्या ये आएगी, और इसकी त्रिज्या छोटी r ले लेते हैं जो कितनी आ जाएगी, 1.5/2 से आ जाएगी। अब इसमें जो मोटाई दे रखी है ना सिक्कों की, वो यहाँ पे h का काम करेगी, और इसकी जो ऊंचाई दे रखी है वो कैपिटल H ले लेते हैं। तो देखो इसको किस तरह से करेंगे, कितने सिक्के, तो हम ये बताएंगे कि n सिक्के बनाए जा सकते हैं। एक बार के लिए n ले लेते हैं। तो n सिक्कों का मान कैसे आएगा, n सिक्कों का मान आ जाएगा यानी ठोस बेलन का आयतन बटे में सिक्के का, एक सिक्के का आयतन। ठोस बेलन का आयतन क्या हो जाएगा,
कैपिटल आर स्क्वायर और एच आ जाएगा, इसका हो जाएगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। तो पाई से पाई तो कैंसिल हो गया दोनों का, और कैपिटल आर का मान कितना है 4.5/2, और आर स्क्वायर था तो 4.5/2 आ जाएगा, और ऊंचाई है 10 सेंटीमीटर, बट्टा कितना आ जाएगा स्मॉल आर स्क्वायर एच है, स्मॉल आर कितना है 1.5/2, 1.5/2, आर स्क्वायर था तो 2 बार लिख दो 1.5/2, और एच है जो एच की वैल्यू कितनी ले लेंगे 10 ले लेंगे, एच की 10 नहीं 0.2, सॉरी एच की वैल्यू आ जाएगी 0.2, ये हटा दो तो ये कितना आ जाएगा 0.2 आ जाएगा। अब हम सोल्व कर सकते हैं इनको, ये कटेगा तो क्या होता है, ये जो एलसीएम में दे रखे हैं अपॉन में दे रखा है 2 ये 2 कैंसिल हो जाएंगे यहाँ से दोनों के इसके, और ये हो जाएगा 15 एकम 15, 15 × 45, दोनों पे एक एक पे डेसिमल था इसलिए 3 आ जाएगा ये, और इसका फाड़ा बोलेंगे तो ये 3 बार जाएगा यहाँ पर भी, तो 3 थी 9 आ गया, और 9 के बाद 9 गुणा में 10 दिया, और नीचे है 0.2, ये 0.2, इसका एक डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर क्या लग जाएगा 0 लग जाएगा। अब इसको कट करेंगे तो ये आ जाएगा 50, तो 9 × 5 = 45 होता है, तो आ जाएगा 450 आ जाएगा, 450 आ जाएगा। तो यहाँ से एच का मान कितना आ गया हमारे पास में 450 आ गया, 450 एन का मान, सॉरी एन का मान आ गया 450, ये सिक्के कितने आ गए 450 सिक्के आ गए, ये एन है, तो एन का मान आ गया 450, 450 सिक्के लिख दो यहाँ पर, ये आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि दो बेलनों के अर्धव्यासों का अनुपात दे रखा 2:3, जिनकी ऊंचाई का अनुपात है 5:3, यानी इसको ले लेते हैं H1 और ये ले लेते हैं H2, H1 अनुपात H2 है, और यहाँ पर दे रखा है अर्धव्यास का मतलब होता है त्रिज्या, R1 अनुपात R2 हो गया, तो उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात करो। तो पहले का बेलन की बात हो रही है तो पाई R1 स्क्वायर H1 बटे में पाई R2 स्क्वायर H2 आ जाएगा। इसके बाद पाई से पाई कैंसिल हो गया, और R1 इसको ऐसे लिख सकते हैं R1/R2 का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा H1/H2 ले लेंगे। इसके बाद R1/R2 का मान कितना हो जाएगा 2/3 का स्क्वायर, गुणा H1/H2 कितना हो जाएगा 5/3 हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, और ये कितना आ जाएगा 5/3, तो ऊपर कितना आ गया 520 आ गया, और नीचे आ गया 9×3=27, तो इनका अनुपात क्या आ गया 20:27 इनका अनुपात आ जाएगा। तो इनका आयतनों का अनुपात आ गया 20:27। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि देखो अगला क्वेश्चन निकालते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि समान आयतन वाले दो वर्ताकार बेलनों की ऊंचाई 1:3 के अनुपात में, समान आयतन वाले वर्ताकार बेलन, तो बेलन तो पाई R1 H1 आ गए, और इसका भी पाई R2 H2 ले लेते हैं। आयतन दोनों का समान है इसलिए बराबर रख दिया, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो इनको ऐसे लिख सकते हैं R1 H1/R2 H2 बराबर कितना आ गया 1 आ गया, क्योंकि दोनों का आयतन का अनुपात है। ये इधर इसके भाग में चला गया तो इसके गुणा में क्या हो जाएगा 1 ले सकते हैं, ये इसके भाग में चला जाएगा। अब हमारे पास में H1/H2 का मान दे रखा है 1/3, तो R1/R2 तो यहाँ पे आ गया, और ये आ गया 1/3 बराबर कितना आया 1, इम्प्लाइज में भेज देते हैं इसको, तो R1/R2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 3:1, तो R1/R2 बराबर कितना आ जाएगा 3:1 आ जाएगा। ये हो जाएगा त्रिज्याओं का अनुपात, इस तरह से करना है। अगला क्वेश्चन है कि एक बेलनाकार स्तंभ के वक्र पृष्ठ है 264 मीटर स्क्वायर, और उसका आयतन दे रखा 924 मीटर क्यूब। पाई का मान 22/7 मानते हुए इसके व्यास की ऊंचाई से अनुपात ज्ञात कीजिए। बेलन का वक्र पृष्ठ और उसका आयतन दे रखा है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है 2πRh होता है, और इसका आयतन क्या होता है πr² होता है। तो पाई से पाई तो हम कैंसिल कर देते हैं, h दोनों की इसकी ऊंचाइयों से अनुपात कहते हैं। बेलनाकार स्तंभ के वक्र पृष्ठ और उसकी ऊंचाई, तो इसके व्यास का इसकी ऊंचाई से अनुपात, व्यास का ऊंचाई के साथ अनुपात पूछा है हमसे। तो हम देखें यहाँ पर, तो व्यास का मतलब क्या हो गया 2r हो गया, 2r और h का अनुपात बताना है हमको।
2r और h का अनुपात बताना है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि पहले लिख देते हैं वक्र पृष्ठ हो गया हमारे पास 264 और आयतन हो गया 924। अब यहाँ से 2r हमको चाहिए, 2r हमको चाहिए, लेकिन इससे पहले क्या करते हैं हम r की वैल्यू निकाल लेते हैं। एक r से एक r कैंसिल होकर ये आ गया r, h से h कट गया। तो यहाँ से देखा जाए तो 2/r इक्वल टू आ गया हमारे पास 264 बटे में 924। अगर मैं यहाँ पे आगे चलता हूँ तो ये हो जाएगा 2 गुणा में 924 और बट्टे में आ जाएगा 264 बराबर क्या आ गया हमारे पास r आ गया। अब हमको इसका निकालना है व्यास और ऊंचाई का अनुपात। तो इसके लिए पहले हमको सोल्व करना पड़ेगा कि r का मान कितना आ रहा है। तो जब इनको सोल्व करेंगे तो ये आता है, इसको सोल्व करेंगे 7 6 दूनी 12 5 4 दूनी 8 4 दूनी 8। तो इनको सोल्व करना पड़ेगा। देखो कट जाएगा, ये कट रहा है इससे, तो ये कितना हो जाएगा 132 हो गया, 132 तो ये हो गया। फिर इसके बाद अगर हम 132 और इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 450 और 12 462 और ये 2 से कट करके कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12 66 हो जाएगा। फिर और कट कर दो तो ये हो जाएगा 33 और ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 231। अब ये किससे कट रहा है, ये 3 से कट रहे हैं, तो 11 3 33 हो गया और ये 3 से कट करके कितना हो जाएगा 7 3 21 और 2 7 3 21 27 आ जाएगा, यानी कट करके आ जाएगा 7 बार कट गया। तो r का मान हमारे पास कितना आ गया, यहाँ से r का मान आ गया 7। r हमारे पास 7 आ गया। तो ऊंचाई और उसका r का मान अनुपात निकालना था। तो अब ऊंचाई हमको निकालनी पड़ेगी, क्योंकि इसके साथ रख करके ऊंचाई कैसे निकलेगी। ऊंचाई के लिए हमको वापस वही फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। फार्मूला हो जाएगा 2πr/h बराबर कितना 264 और h बराबर कितना आ जाएगा 264 बटे में 2 पाई। तो पाई का मान 22 बटे में 7 लेना, तो 7 ऊपर चला जाएगा गुणा r इसके अपॉन में आ जाएगी, तो r का मान है 7, तो 7 मैंने यहाँ लिखा। तो ये 7 से तो 7 कट गया और 2 से अगर इसको कट करेंगे तो ये आ जाएगा 132 और ये हो जाएगा 22 6 132 होता है। तो h का मान आ जाता है हमारे पास 6। h हमारे पास 6 आ गया। तो अब दोनों का अनुपात निकालते हैं, यानी इसके व्यास और ऊंचाई का अनुपात। तो व्यास 2r होता है, अनुपात h हो जाएगा। तो 2r का मतलब r को डबल कर दो तो ये हो जाएगा 14/6। 14/6 इसका आंसर आएगा। इस तरह से करना है। अगर और ज़्यादा सोल्व करेंगे इसको तो 2 से कट रही है, तो 7 अनुपात कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो ऑप्शन आपका क्या आ जाएगा 7/3 वाले पे आपको टिक करना है। अगला क्वेश्चन, लोहे का एक खोखला पाइप 21 सेंटीमीटर लंबा है और इसका बाहरी व्यास 8 सेंटीमीटर है। यदि पाइप की मोटाई 1 सेंटीमीटर है, पाइप की मोटाई 1 सेंटीमीटर है, तो तथा लोहे का भार 8 किग्रा प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, पाइप का भार क्या होगा। पाई का मान 22/7 लेके चलना है। खोखला पाइप लिया है, तो खोखला पाइप में लगी धातु का आयतन निकालना है पहले तो, क्योंकि धातु का आयतन निकालने के लिए क्या होता है कि पाई कैपिटल R1 स्क्वायर माइनस स्मॉल r2 स्क्वायर इंटू h बराबर आ जाता है। तो पाई का मान 22/7 लेंगे और r जो कैपिटल है वो 21 है, तो 21 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस स्मॉल r कितनी है 21 नहीं, खोखले लोहे का खोखला पाइप है जैसे 21 सेंटीमीटर लंबा है, यानी इसकी हाइट दे रखी है 21, तो 21 हाइट है भाई, 21 हाइट है, तो ये 21 नहीं लेंगे, इसको हटा देते हैं हम। अब देखो कितना लेते हैं इसको। बाहरी व्यास दे रखा है 8 सेंटीमीटर, बाहरी व्यास है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी, यानी कैपिटल R कितनी हो जाएगी 4, तो 4 ले लिया तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। अब स्मॉल r चाहिए हमको, तो पाइप की मोटाई 1 दे रखी है, तो मोटाई को माइनस कर देंगे तो स्मॉल r आ जाएगी, तो स्मॉल r कितनी हो जाएगी 3, क्योंकि कैपिटल R 4 थी तो वो 3 हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 3, तो 3 का स्क्वायर कर दो। ये कितना आ गया 22/7 गुणा में 4 का स्क्वायर होता है 16 माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 21। अब कर दो गुणा, तो ये हो जाएगा 22/7 गुणा में 9 और 7 16 होता है, ये 7 है, ये 9 7 16 और ये 21 आ गया। 7 से 7 कट कर दो और 22 और 21 को गुणा कर दो, तो 21 दूना होता है 42, 4 आ गया, 21 दूना 42 और 4 2 6, 462 आ जाएगा। 462 क्या आ गया सेंटीमीटर क्यूब, इसके अंदर लगे लोहे का आयतन आ गया।
तो लोहे का आयतन 462 सेंटीमीटर क्यूब आ गया और उसको 8 ग्राम से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 462 गुणा में अगर 8 कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जितना ग्राम लोहा इसमें लगा था वो आ जाएगा। तो उसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 8 से गुणा कर दो। तो 8 से गुणा करते ही इसका मान क्या आ जाएगा, 8 दूनी 16 और 8 टू 6 48 और 1 49 हो जाएगा, 8 चौक 32 और 4 कितना हो जाएगा 36, 3696 ग्राम, ये ग्राम में है। और अगर केजी में निकालेंगे तो 1000 का भाग देते हो तो 3.696 ये आ जाएगा केजी, ये इसका आंसर आएगा। इस तरह से निकालना 3.696, 3.696 केजी इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा